एक तरफ देश भर में और खासकर लोकसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को लेकर जब विरोध हुआ तो इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। उसके बाद जेपीसी ने भी इसका समर्थन दिया। अब बिहार के सियासत में एक बार फिर से यह मुद्दा उठा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया था और इसी सिलसिले में बुधवार को AIMPLB पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहा है और इस धरना में विपक्षी पार्टी के तमाम नेता महाबोधि मंदिर से जुड़े एक बौद्ध धर्म गुरु भी शामिल हुए हैं। बड़े नेताओं में आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इसके अलावा चीफ चंद्रशेखर रावण हैं, ये भी यहां पर शामिल हुए। प्रशांत किशोर भी इसमें आए हैं। विरोध प्रदर्शन का योजना बनाए विपक्षी दलों ने इसमें शामिल होकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की भी कोशिश कर रही है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि धरने पर बैठे लोगों के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के हित में काम करना नहीं चाहती है और न सिर्फ मुसलमान, गुरुद्वारे पर भी उसके सख्त निगाहें हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि बिहार में भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव इतना बीमार हैं फिर भी आपके बीच पहुंचे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे अंदर लालू यादव का खून है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि लालू अभी सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। इधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आज देश में जिस तरह से हालात हैं उसे समझते हुए जिसके भी अधिकारों का हमला होगा वह उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे और जिस वर्ग के लिए हम राजनीति करते हैं, बहुजन समाज, कमजोर वर्ग, संविधान ने उनके अधिकारों पर हमले को रोकने के लिए विरोध करने का अधिकार भी दिया है और हम उसी का इस्तेमाल करने के लिए आज बिहार में हैं। देखिए, जिस तरह के हालात आज देश में हैं, उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पे भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है, उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने पर धरना देने का प्लान बनाई और धरना देने बैठ भी गई। इस प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टीडीपी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन ये दोनों पार्टी शामिल नहीं हुए। ये वो लोग परेशान हैं जिनका अपना अहित होने जा रहा है और आम जनता का कल्याण होने जा रहा है। मुस्लिम समाज के अहित से मुराद ये है कि ये निजी स्वार्थ वाले लोग हैं जो आज वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इनकी अपनी ये सोची समझी ये जो आंदोलन है ये निजी स्वार्थ का है और निजी हित का है। ये मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अकूत संपत्तियां हैं वक्फ की और इस अमेंडमेंट से इनको वो संपत्तियां छोड़ना पड़ेंगी। जो तमाम ऐसे जो गलत तरीके से वक्फ में दर्ज हो गई वो भी इन्होंने कब्जा कर ली और जो मुस्लिम कल्याण की थी वो भी इन्होंने कब्जा कर ली। तो अब ये सब कब्जा छोड़ेंगे, इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इनसे कब्जा छीन लिया जाएगा वापस और इसका कल्याण किया जाएगा। दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर होगा, उनका कल्याण होगा इससे। इसलिए ये सब रोज आए दिन कभी जंतर मंतर पे और कभी यहाँ विधानसभा पर, तो कभी किसी महल्ले में, कभी मस्जिद में। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियां अकूत बनाकर रखी हुई हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं,
इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि केंद्र में ये दोनों पार्टी समर्थन दी थी वक्फ बोर्ड बिल का। इससे पहले मुस्लिम संगठन वक्फ के मुद्दे पर नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का भी विरोध कर चुके हैं। यहां चिराग पासवान के भी पार्टी का नीतीश के पार्टी को न्योता दिया गया था, लेकिन वो गए नहीं। आरजेडी दल और कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और वाम मोर्चे की पार्टियों को भी हल्ला बोल में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था। एआईएमपीएलबी की कोशिश है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाया जाए और इसे संसद में पास होने से रोक दिया जाए, क्योंकि लोकसभा में भले ही ये गया हो, राज्यसभा में अभी भी पास होना बाकी है। इसमें से आपको यह भी बता दें कि जो वक्फ संशोधन बिल है, इसमें जो संशोधन किया गया था 13 पॉइंट को जो सत्ता पक्ष ने जेपीसी में रखा था उसे मंजूरी मिल गई, लेकिन विपक्ष के 44 पॉइंट को इस जेपीसी की मीटिंग से हटा दिया गया। और इस हटाए जाने को लेकर, इस सारे पॉइंट को लेकर, संशोधन को हटाए जाने पर काफी विरोध भी हुआ था, लोकसभा में हंगामा भी हुआ था। बावजूद इसके जेपीसी से जो कमेटी बनाई वो लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा में बाकी है, उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लगेगा और फिर ये वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2025 तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर जो ये धरना दिया जा रहा है, ये धरना का परिणाम आगे क्या कुछ होगा, चुनाव से पहले आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।